हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 0.2 एंड दैट ऑफ बी इज 0.3, द प्रोबेबिलिटी इधर ए और बी फेल्स इज 0.5। ऑलराइट, तो इसमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी फेल्स इज 0.5, इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये बताना है। तो ए और बी जहाँ पे यूज होता है तो वहाँ का मतलब क्या है, ए यूनियन बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें हम कुछ की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर आपको निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको ए इंटरसेक्शन भी नहीं दे रखा है, लेकिन अगर दो ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। कैसे, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हेल्प से। तो बेसिकली ये दो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है कि फेल एन एग्जामिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टू फेल एन एग्जामिनेशन ऑफ ए, तो ये कितना है, 0.2 है। और बी के लिए क्या दे रखा है, दैट इज पी बी कितना दे रखा है, 0.3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 0.2 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.06 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.06। अब आपके पास देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, बी भी है, ए इंटरसेक्शन बी भी है और ए यूनियन बी निकालना है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.06 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.06। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, इधर ए और बी फेल्स इज 0.44 आ रहा है ना, 0.44। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये स्टेटमेंट दे रखा है इधर ए और बी फेल्स इज 0.5, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स।